दोस्तों, आज हमारे मेहमान एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इनफैक्ट उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो ऑल इन वन है। वो क्या-क्या है, मैं जब उनका नाम लूँगा तब आप खुद समझ जाएँगे। बट इतना कहना ज़रूरी है कि वो अपने आप में एक मिनी फ़िल्म इंडस्ट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर की। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू द शो करण। सो करण कैसे हैं आप? हाउ इज़ द लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? कोमल, इट्स बीन अ वेरी इंसाइटफुल 2 मंथ्स। आई थिंक 2 महीने हुँ, से हम घर में बैठे हुए हैं और करेक्ट। मेरा यही मानना है कि हमारे जहन में जो ख्याल है इस वक्त, जो इमोशंस हैं, जो हमारी हुँ, रिफ्लेक्शन मोड में हम जा चुके हैं, तो जो भी हुँ, हमने सीखा है इन 2 महीनों में हुँ, अपने काम के हुँ, बारे में, इमोशंस के बारे में, तो वी शुड कीप दैट वेरी क्लोज टू आवरसेल्व्स, क्योंकि बाद में जाके ये बहुत काम आएगा। वी शुड नॉट हुँ, फॉरगेट कि हुँ, हमने इस दौर में क्या क्या फील किया है, वी शुड होल्ड ऑन टू दैट हुँ। फीलिंग। और आपको लगता है दुनिया बदलने वाली है? हम इंसान बदल जाएँगे इसके बाद? I definitely think कि we will not be the same people after this. जब हम अच्छा। इस इन हालातों के बाद जब जब हम रेगुलर नॉर्मल दुनिया में चले जाएंगे, we will all be हुँ, different people. क्योंकि सबने अपनी जिंदगी का एक स्टॉक लिया है, एक ठहराव हुँ, आ गई हमारी जिंदगी में, and we've हुँ, all taken stock. हुँ, हुँ, जैसे कि मैंने कहा, हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे फ्रेंडशिप्स के बारे में, हमारे माँ बाप के बारे में, बच्चों के बारे में, हमारे काम और प्रोफेशन के बारे में, बहुत हुँ, सारे कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ वरीसम ख्याल हमारे ज़हन में आ चुके हैं। लेकिन हुँ, हमने ये भी सीख लिया है कि हम हुँ, कम के साथ जी सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा के साथ जीते हैं। हुँ, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें इस दुनिया की दौड़ में भागना है, लेकिन हमने जब हुँ, थोड़ा बहुत ये ठहराव को अपनाया है, तो इस हुँ, बात का एहसास ज़रूर आया है कि हम इस ठहराव के साथ जी भी सकते हैं और ये ठहराव अच्छी बात भी हो सकती हुँ। सही बात है। करण, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म सूर्यवंशी रिलीज़ पर है। एक बहुत बड़ी फ़िल्म, उससे भी बड़ी फ़िल्म तख्त प्रोडक्शन में जाने वाली है, शूटिंग शुरू होने वाली थी। 1, 2, 3 मीडियम बजट की फ़िल्में, कुछ तैयार है, कुछ अलग-अलग स्टेजेज़ ऑफ प्रोडक्शन में है और आप इतना कुछ काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे बातें करके इंडस्ट्री के क्या हाल-चाल हैं, वो इमीडिएटली तय किया जा सकता है। सूर्यवंशी से तो शुरू करते बहुत हैं। चीजें कोमल, मैं हुँ, कहना हुँ, चाहूंगा कि पहले तो मैं हुँ, इस बात पे जरूर मैं ये बात करना चाहूंगा कि बहुत सारी ये जो फेक न्यूज और अफवाहें हैं जो फैलती रहती हाँ, हैं करेक्ट। कि ये फिल्म डिजिटल में जा चुका है, ओटीटी पे जा चुका है, चाहे वो सूर्यवंशी हो या 83 हो, या हमारी एक 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 छोटी सी फिल्म भी बन रही है गुंजन सक्सेना, या हुँ, कोई और पिक्चर के बारे में मैं रोज पढ़ता हूँ। पहले तो ये हुँ, जंग नहीं है ओटीटी हुँ, और फिल्मों के बीच में और थिएट्रिकल रिलीज के बीच में, ये कोई जंग नहीं है। दोनों हुँ, बाकायदा बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम हुँ, लेवरेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सही। जो हमने थिएट्रिकल के लिए बनाया है, हमारी हम तहे दिल से चाहते हैं कि हमारी फिल्म थिएटर्स में रिलीज करें, लेकिन ये दौर ऐसा है कि ऑल ऑफ अस हैव टू थिंक अबाउट द लार्जर पिक्चर। लेकिन मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि सूर्यवंशी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रही। 1983 मेरी पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रही। कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, बहुत सारी अफवाहें हैं। फॉर नो रैम रीजन पीपल आर राइटिंग व्हाट दे वांट टू, और ऐसा हुँ, लग रहा है कि कोई जंग छिड़ गई है बिटवीन हुँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड थिएट्रिकल रिलीज फिल्म्स। हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, दोनों एक दूसरे का ताकत बन सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, और हम एज अ कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री, हमारी यही कोशिश है कि वी शुड को एग्जिस्ट विद बोथ प्लेटफॉर्म्स। हमारे यहाँ भी धर्मा प्रोडक्शंस में, हमारे धर्मा प्रोडक्शंस हमारी मदरशिप कंपनी है, तो हमारी डिजिटल आर्म धर्मेटिक है, और दोनों को करेक्ट। एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज की थी गिल्टी, जिसने बहुत जी, सक्सेस पाई है डिजिटल ऑडियंसेस में। एक गुड न्यूज, करेक्ट। थिएट्रिकल रिलीज जो बहुत सक्सेस पाई थी थिएट्रिकल में। तो वीव हैड अ गुड रन विद डिजिटल एंड थिएट्रिकल, एंड द एंटायर इंडस्ट्री कैन डू द सेम। लेकिन ये जो अभी भी बातें लोग कह रहे हैं कि ये पिक्चर यहाँ चली गई है, वो पिक्चर वहां चली गई है, किसी का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। जब तक वो कॉन्फर्मेशन ना आए, तो मेरी दरखास्त है मीडिया से कि प्लीज आप बेवजह कुछ ना लिखें, क्योंकि इट मेक्स इट लुक कि कोई जंग छिड़ गई है, एंड आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी। एक्चुअली आपने सही कहा, इट मेक्स इट लुक कि जैसे जंग छिड़ गई है। लेकिन जो सिनेमा वाले हैं, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक अपील भेजी है प्रोड्यूसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, स्टूडियोज को, डर के मारे कि प्रीमियर रिलीज केवल और केवल सिनेमाघरों में होना चाहिए, ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। कितने जस्टिफाइड है वो ये कहने वो में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हुँ, कोमल, मैं ये कहना चाहूंगा वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मल्टीप्लेक्सेस हुँ, हमारे सिनेमा का घर है, सिंगल करेक्ट, स्क्रीन हमारे सिनेमा का घर है। तो अगर करेक्ट। घर डिस्प्लेस हो जाए, तो जो भी है
वो इमोशनल हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु ओन आवर होम्स। तो जहां हम सिनेमा बनाते हैं, लेकिन कहाँ वो हमारा सिनेमा का जो घर है वो मल्टीप्लेक्स है, वो सिंगल स्क्रीन है। तो ऑब्वियसली मैं उनके इमोशंस, उनके भावनाओं के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर एक का हालात बहुत अलग है। जिस तरह मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स को लगता है कि हमारा क्या होगा, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं जो ये भी सोच रहे हैं कि हम हर महीने अपने स्टाफ को या अपने रेम्यूनरेशन कैसे देंगे, अपने अपने ऑफिस को कैसे चलाएंगे, हमारा जो पैसा है वो रोटेशन मनी में आता है, वो राइट से हमें आता है, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हम वो कैसे सहारा अपने ऑफिस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देंगे। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक का अपना एक जर्नी है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि I will be as a producer, and I'm sure I say this on behalf of the entire fraternity of producers, कि हम बिल्कुल सहारा देना चाहते हैं to multiplexes, to single screen owners, to the entire exhibition network, कि हम आपके साथ डटे हैं, खड़े हैं। आप भी हमारे हालात कभी-कभी समझिए, हम आपके हालात भी समझ रहे हैं। तो it's a coexistence that requires. लवली लवली, बहुत मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू देखकर सिनेमा वालों के आंखों में आंसू आ जाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्स वाले हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले हो। चाहे वो, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो सिनेमा हॉल्स है वो हमारे रिश्तों का घर है। अगर हम रिश्ते बनाते हैं बड़े पर्दे पे, तो घर तो उनका ही है। तो बिना घर के ना रिश्ते चलते हैं और बिना रिश्तों के घर नहीं चलते। तो इट इज अ कोएग्जिस्टेंस, एंड वी हैव टू कोएग्जिस्ट एंड डू दिस एमिकेबली टुगेदर। सुपर। मतलब ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है कि इसका ये मतलब है कि जून में, जुलाई में जब भी सिनेमा घर खुलेंगे एंड वर्ल्ड वाइड सिनेमा घर खुलेंगे, हो सकते है उससे ज्यादा समय लग जाए, कोई फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर नहीं होगी, या ये कमिटमेंट देना? मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, दावे के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि सबका हाल, हर फिल्म का हालात अलग है, हर कंपनी का हालात अलग है, और हर फिल्म की अपनी एक जर्नी है, इमोशनली एंड मॉनिटरीली। तो कोई दावे के साथ तो कोई कह नहीं सकता। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे हैवी इन्वेस्टमेंट फिल्म्स हैं जो शायद उनकी कॉस्ट इतनी हाई है, उनकी बजट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि वो शायद अनअफोर्डेबल हो जाए फॉर मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और इसीलिए उनको इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि सिनेमा घर खुले और ऑडियंसेस दिल खोल के जाए, और ये जो महामारी है वो बिल्कुल हमारे कायनात से बिल्कुल चले जाए, ताकि we go back to the normal the way we knew it।